हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मिनल और आज हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो कि B.F. स्किनर ने दिया था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो क्या है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत और इसका अधिगम में क्या रोल है वो देखेंगे। इसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके जो प्रवर्तक हैं वो B.F. स्किनर है जो कि मौलिक व्यवहारवादी है। ठीक है, और इन्होंने ये जो सिद्धांत दिया था वो 1938 में दिया था और ये भी अमेरिका की ही हैं। जैसे थॉर्नडाइक अमेरिका के थे वैसे स्किनर भी अमेरिका के ही हैं। उनकी जो पुस्तक का नाम है वो है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म या साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो ये इनकी बुक्स का नाम है। इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो सफ़ेद चूहे पर और कबूतर पे किया था। और ये जो सिद्धांत दिया था स्किनर ने वो जो थॉर्नडाइक ने जो मुख्य नियम जो दिए थे उसमें एक था प्रभाव का नियम। तो इससे प्रभावित होकर इन्होंने ये नियम दिया और ये इसी पे आधारित है, क्योंकि जैसे हमने देखा था कि थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम था उसमें यूँ था कि अगर प्राणी को कोई अनुक्रिया करता है और उसको अगर उसका रेस्पॉन्स पॉजिटिव मिलता है तो उसको फिर रिपीट करता है। ठीक है, या फिर उसको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है तो उसको रिपीट करना चाहता है। तो इसमें भी यही है कि जैसे आप बालक को या किसी भी व्यक्ति को आप पुनर्बलन मिलेगा, कोई भी अगर वो कार्य कर रहे हैं, कोई अनुक्रिया कर रहा है तो वो उस क्रिया को फिर से दोहराना चाहता है। ठीक है, तो इसलिए ये थॉर्नडाइक के जो प्रभाव के नियम है उस पर आधारित है। अब देखते हैं इसके इस सिद्धांत के अन्य नाम। इसे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, प्रेरणास्पद अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, क्योंकि ये इसमें क्या होता है कि जो अनुक्रिया होती है वो भोजन पर निमित्त है। ये हम आगे और डिस्कस करेंगे। इसे साधनात्मक अनुबंधन, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। इसे RS थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है पहले रेस्पॉन्स होता है उसके बाद में स्टिमुलस मिलता है। जैसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत और पावलोव का सिद्धांत में क्या था कि पहले प्राणी के सामने आप स्टिमुलस रखते थे और उसके बाद में प्राणी क्या करता था, रेस्पॉन्स करता था उस स्टिमुलस को देख के। लेकिन इसमें क्या है कि पहले रेस्पॉन्स होते हैं और उसके बाद में हम क्या देते हैं, स्टिमुलस देते हैं। ठीक है, मतलब पुनर्बलन के रूप में उसको स्टिमुलस मिलता है। तो ये हम आगे और डिस्कस करेंगे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, RS थ्योरी कहते हैं। R टाइप अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, RR थ्योरी, क्योंकि इसमें क्या होता है एक तो रेस्पॉन्स करता है और जैसे ही वो रेस्पॉन्स करता है तो उसको क्या मिलता है, रीइंफोर्समेंट मिलता है। ठीक है, जिसको हम पुनर्बलन कहते हैं, इसलिए हम इसको RR थ्योरी भी कहते हैं। संभावित पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये हमने इस सिद्धांत के अन्य नाम देख लिए थे, ये हमें याद होने चाहिए क्योंकि ये नाम चेंज होकर आते हैं। कभी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कह देता है, कभी साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत या कभी नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। तो अगर अपन को याद है तो अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्यवहार किस प्रकार का होता है। तो फर्स्ट में है अनुक्रिया व्यवहार, मतलब ऐसी अनुक्रियाएं जो किसी उद्दीपक के कारण होती है उसको हम अनुक्रिया व्यवहार कहते हैं। जैसे भोजन को देखकर मुंह में लार आना, तो ये क्या है कि आप किसी उद्दीपक को देख के अगर आप रेस्पॉन्स कर रहे हो तो उसको हम अनुक्रियात्मक व्यवहार कहते हैं। ठीक है, जैसे भोजन है, कुत्ते के सामने और बिल्ली के सामने कुत्ते के सामने हमने भोजन रखा था तो उसके मुंह में लार आई थी, तो ये क्या है कि ये अनुक्रियात्मक व्यवहार है। ठीक है, आपका हाथ अगर गर्म चीज़ पे रखते हो तो अपने आप उठ जाता है, तो ये सब क्या है, अनुक्रिया व्यवहार, मतलब उद्दीपक के कारण आप व्यवहार को शो कर रहे हो। फिर आता है एक सेकंड है क्रिया प्रसूत व्यवहार, जो कि इस सिद्धांत का नाम भी है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो क्या है क्रिया प्रसूत, उसका मीनिंग तो हमें पता होना चाहिए। तो क्रिया प्रसूत व्यवहार का मतलब है कि जो अनुक्रिया आप स्वेच्छा से करते हो, ठीक है, अपनी इच्छा से जो अनुक्रिया करते हो, इसके लिए कोई उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती है कि हाँ ठीक है कि ये स्टिमुलस है और अगर स्टिमुलस उपस्थित है तो हम क्रिया करेंगे, ऐसा इसमें नहीं होता। आप अपनी इच्छा से क्रिया करते हो और इसमें कोई उद्दीपक नहीं होता है, इसलिए इसको हम क्रिया प्रसूत व्यवहार कहते हैं। और इस सिद्धांत में हम ये देखेंगे आगे। ठीक है, जैसे टीवी ऑन करना, तो ये आपकी मर्ज़ी हो तो करो या नहीं मर्ज़ी हो तो नहीं भी करो। ठीक है, खेलना, पढ़ना, तो ये सब आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको हम क्रिया प्रसूत व्यवहार कहते हैं। क्रिया प्रसूत पद का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें प्राणी सक्रिय होकर सीखता है, जो प्राणी होता है वो एक्टिवली होकर सीखता है। ठीक है, और इसमें पुनर्बलन के द्वारा किसी अनुक्रिया को दोहराए जाने की प्रवृत्ति बढ़ाई जाती है।
इसमें क्या होता है कि जो अनुक्रिया होती है वो उसमें क्या होता है पुनर्बलन देते हैं, जिससे वो उसको रिपीट करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या है स्किनर का प्रयोग, इसने क्या किया था। ठीक है, तो स्किनर ने क्या किया कि उन्होंने एक बॉक्स लिया था जिसको हम पजल बॉक्स, स्किनर बॉक्स या ऑपरेंट बॉक्स कुछ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने बॉक्स लिया था। अब इसमें क्या किया उन्होंने कि एक चूहे को रख दिया। ठीक है, ये जैसे चूहा है, चूहे के सामने कोई उद्दीपक नहीं है, ये भोजन हमें दिख रहा है पर चूहे को नहीं दिख रहा है। ठीक है, देखो ये ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, तो ये जो बॉक्स है उसमें इस चूहे को रख दिया था। अब चूहा क्या करता है, जैसे इसको उसमें रखा तो वो अलग अलग रेस्पॉन्स करने लग जाता है। कभी यहाँ कुछ मतलब जंप लगाता है, यहाँ जंप लगाता है, ऐसे वो अपने रेस्पॉन्स करता रहता है कई तरह के। ठीक है, फिर क्या होता है कि गलती से या अचानक से क्या होता है कि ये जो लीवर है इस पर इसका पेड़ पड़ जाता है। ठीक है, तो जैसे ये लीवर दबेगा तो यहाँ से क्या हुआ कि फूड आ गया। ठीक है, तो अब ये चूहे को क्या हुआ कि वो इतने रेस्पॉन्स कर रहा था तो उसको पुनर्बलन के रूप में क्या मिल गया, उसको अपना भोजन मिल गया। तो अब वो क्या करेगा, वो क्रिया दोहराएगा। ठीक है, और जैसे जैसे वो क्रियाएं दोहराता है तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन भी कम हो जाता है और बाद में वो सीख जाता है कि इस लीवर को दबाने से क्या होता है, भोजन आता है। ठीक है, तो ये था स्किनर का प्रयोग। तो इसमें क्या हो रहा था इसको कि इसमें पहले स्टिमुलस ना होकर के चूहा जो था वो पहले रेस्पॉन्स कर रहा था और उसके बाद में स्टिमुलस के रूप में उसको क्या मिला, मतलब पुनर्बलन के रूप में उसको भोजन मिला था। ठीक है, इसलिए हम इसको RS थ्योरी भी कहते हैं। तो इसमें प्राणी पहले अनुक्रिया करता है, उसके बाद उद्दीपक के रूप में पुनर्बलन मिलता है, इसलिए इसे RS टाइप अनुबंधन कहते हैं। और इस सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है, पुनर्बलन। ठीक है, इसमें पुनर्बलन का मेन रोल है। इसको हम स्किनर बॉक्स, पजल बॉक्स, ऑपरेंट बॉक्स कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है, चूहा रेस्पॉन्स करता है। इसकी हम पूरी प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले चूहा क्या करेगा, रेस्पॉन्स करता है, फिर इसको रीइंफोर्समेंट मिलता है, फिर वो रिपीट करता है, मतलब रिपीटेशन होता है, और उसको ही हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं। फिर उसका क्या होता है, इससे अनुबंधन बन जाता है। ठीक है, तो ये था स्किनर का प्रयोग। अब इसके क्या शैक्षिक उपयोग है वो देखते हैं हम। तो फर्स्ट है पुनर्बलन दे करके प्राणी में वांछित व्यवहार को विकसित किया जाता है। आप प्राणी को क्या कर रहे हो, पुनर्बलन दे रहे हो, तो वो क्या करेगा, अपने व्यवहार उसके अपन वांछित व्यवहार विकसित कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा है, अगर आप उससे कहोगे कि कोई मेहमान आए तो आपको उनके चरण स्पर्श करने हैं। ठीक है, पर वो नहीं करता तो आप कहोगे कि अगर कोई भी मेहमान आए और अगर तूने चरण स्पर्श कर लिया तो मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा। तो वो बच्चा ऐसे करके उस चॉकलेट के लिए वो क्या करेगा, वो क्रियाएं करने लग जाएगा, और बाद में एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका अनुबंधन बन जाएगा, वो बिना चॉकलेट के भी वो करने लग जाएगा। मतलब आपने उसको पुनर्बलन दे करके उसमें जो आप वांछित, जो आप चाहते थे वैसे व्यवहार उसमें विकसित कर दिए। ठीक है, ऐसे करके आप कुछ भी कर सकते हो। अगर उसको कुछ मार्केट में कुछ लाने के लिए भेजना है तो उसके लिए आप पुनर्बलन दे देते हो, या होमवर्क करवाना है या कुछ भी करवाना है तो आप उसको पुनर्बलन दे करके ऐसा करवा सकते हो। अभिक्रमित अनुदेशन तथा शिक्षण मशीन का विकास इस सिद्धांत पर आधारित है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रमित अनुदेशन है या जो शिक्षण मशीन है उसका विकास इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन आता है भी है कि अभिक्रमित अनुदेशन का जो कंसेप्ट है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपका आंसर होगा स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण में भी ये सहायक होता है। यह सिद्धांत सकारात्मक पुनर्बलन पे बल देता है। इसका मेन रोल होता है कि आप प्राणी को पॉजिटिव जो पुनर्बलन है वो दें। ठीक है, बालक के शब्द भंडार को बढ़ाने में सहायक है और आत्मविश्वास को बढ़ाने में भी सहायक है। तो ये इसके शैक्षिक उपयोग थे। ठीक है, अब देखते हैं पुनर्बलन। ये पुनर्बलन क्या है, उसके क्या प्रकार है। जैसे अब हमने देखा कि इसमें पुनर्बलन का मेन रोल है, तो देखते हैं कि पुनर्बलन के प्रकार कितने हैं। तो इसके दो प्रकार हैं। फर्स्ट है सकारात्मक पुनर्बलन और सेकंड है नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पॉजिटिव, इसमें इसके भी दो टाइप हैं। पहला है प्राथमिक पुनर्बलन। तो प्राथमिक में कौन आएगा, एक तो भोजन पानी जो आपकी नीड है वो आएंगे प्राथमिक में। ठीक है, तो जैसे आप किसी को कोई अनुक्रिया कर उसको भोजन दे रहे तो ये सब प्राथमिक पुनर्बलन में आएंगे। और द्वितीय क्या गौण पुनर्बलन में क्या आएगा, प्रशंसा, सम्मान, किसी की आप प्रशंसा कर रहे हो, सम्मान, या फिर कोई पुरस्कार दे रहे हो, तो ये सब जो आते हैं वो किस में आते हैं, द्वितीय पुनर्बलन में। ठीक है,
अब देखते हैं नकारात्मक। नकारात्मक में क्या आएगा? शोर, पीड़ा, अपमान, ये सब नकारात्मक में आएंगे। ठीक है। पुनर्बलन अनुसूची। तो ये जो पुनर्बलन अनुसूची है वो किसने दी थी? स्किनर ने दी थी। अब इसके मेनली तो इसके 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट है सतत पुनर्बलन। ठीक है, कि प्रत्येक सही अनुक्रिया पर पुनर्बलन देना। मतलब आप कोई भी प्राणी है, कोई भी सही अनुक्रिया की तो उसको क्या देते हैं? इसकी जगह पुनर्बलन दे देते हैं। यह तो है सतत पुनर्बलन। लेकिन आंशिक पुनर्बलन में क्या होता है कि सही अनुक्रिया वो कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? उसको हर सही अनुक्रिया पर पुनर्बलन न दे करके किसी अनुक्रिया पे पुनर्बलन देते हो, या फिर एक फिक्स कर देते हो कि इतनी अनुक्रिया के बाद में पुनर्बलन मिलेगा। तो ये है आंशिक पुनर्बलन। अब इसके अंदर भी 4 टाइप है। ठीक है। फर्स्ट में है निश्चित अंतराल पुनर्बलन। निश्चित अंतराल में क्या है कि एक निश्चित समय के बाद पुनर्बलन देना। ठीक है। जैसे चूहा था तो हमने सोचा कि इसको हर 10 मिनट बाद दाने देना। ठीक है, कि 10 मिनट कर दी उसने रेस्पॉन्स, अब उसको पुनर्बलन मिल जाएगा। तो ये अपने फिक्स कर लिया कि 10 मिनट के बाद देना है 10 मिनट, तो ये निश्चित अंतराल हो गया। ठीक है। फिर आता है निश्चित अनुपात पुनर्बलन। सही अनुक्रिया की एक निश्चित संख्या के बाद पुनर्बलन देना। इसे निश्चित मात्रा पुनर्बलन भी कहते हैं। जैसे कोई छात्र है तो 5 प्रश्नों के सही जवाब देने पर हम उसको पुनर्बलन देंगे कि ठीक है, कि 5 क्वेश्चन आपने सही दे दिया तो आपको कोई गिफ्ट मिलेगा, या फिर जैसे कोई पेन देते हैं, अपन कहते हैं कि जिसने भी 5 क्वेश्चन के आंसर सही बता दे उसको हम एक पेन देंगे। तो ये क्या हुआ कि ये फिक्स हो गया कि ठीक है, कि 5 प्रश्न दिए, उसके 5 प्रश्नों के आपने सही जवाब दिए तो आपको पुनर्बलन मिलेगा। तो ये तो हो गया निश्चित अनुपात। फिर उसके बाद है परिवर्त्य पुनर्बलन, जिसको हम वेरिएबल भी कहते हैं। तो वेरिएबल भी 2 टाइप का होता है, एक तो अनुपात का और एक अंतराल वाला। ठीक है। तो अनुपात में क्या होगा कि आप है ना, जैसे उसमें 5 क्वेश्चन के बाद दे रहे थे, तो इसमें क्या है कि सही अनुक्रिया पर हम किसी भी समय या किसी भी संख्या पर पुनर्बलन देना। ठीक है, कि इसमें टाइम का भी कोई फिक्स नहीं होता है, कभी भी दे देते हैं, और न ही जो मात्रा या क्वांटिटी या जो संख्या थी उसका भी कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, जब मन मर्जी है तब आप पुनर्बलन दे देते हो। तो ये होता है वेरिएबल। तो इसमें क्या होता है कि चूहे को कभी 5 मिनट बाद दे रहे हो तो कभी 10 मिनट बाद पुनर्बलन दे रहे हो। अब है छात्रों को कभी 5वें प्रश्न पे तो कभी 7वें प्रश्न पे पुनर्बलन देना। ठीक है, तो ये दोनों थे वेरिएबल के। ठीक है। अब नॉट इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सतत पुनर्बलन इम्पोर्टेंट है प्राणी के लिए या आंशिक, तो इसमें आंसर होगा आंशिक पुनर्बलन। ठीक है, मतलब सतत होगा तो आप हर अनुक्रिया पे दे रहे हो, तो इससे ज़्यादा इफेक्ट कब पड़ेगा? जब आप उसको कभी कभी दे रहे हो या फिर एक निश्चित टाइम बाद दे रहे हो, तो इसका ज़्यादा इफेक्ट रहता है। और फिर आंशिक पुनर्बलन में भी कौन सा रहेगा? ये जो वेरिएबल वाला होता है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्वेश्चन आप, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये ध्यान रखना। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और थैंक यू सो मच।